खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां सहतवार थाना क्षेत्र के सिंघई गांव में राशन निशान लगाने वाली मशीन को तोड़ने और अभद्रता करने वाले दबंगों के खिलाफ मामला आया है। कोटेदार संघ ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बलिया को पत्र देकर इस मामले की शिकायत की है और गंभीर आरोप लगाया है कि मामले के लेकर शिकायत करने के लिए जब पीड़ित थाने की थानाध्यक्ष दिनेश पाठक के पास गए तो न्याय के बजाय गोल गोल बात को घुमाया और भगा दिया और कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर हम कोटेदार संघ आहत और दुखी हैं। तब बाध्य होकर बलिया जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही गई है। इस बारे में कोटेदार संघ के अध्यक्ष आनंद सिंह ने पीड़ित कोटेदार की अभद्रता के बारे में मीडिया के सामने आप बीती बताया। इसलिए हम लोग की समस्या एक और गंभीर होती जा रही है। जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है कि हम लोग जो इस समय चावल गेहूं आ रहा है उस समय नमी ज़्यादा हो रहा है। इस समय जो गर्मी का मौसम पड़ रहा है उसमें नमी कम होना चाहिए, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं होने के बाद भी नमी ज़्यादा होना, कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवरों द्वारा FCI गोदाम द्वारा चावल या गेहूं को भेजा जा रहा है। हम लोग सभी यही कहा जा रहा है कि आप लोग कैसे ही मैनेज कीजिए, लेकिन कोटेदार मैनेज करने की स्थिति में नहीं है। वो अपना जो भी बचत हो रहा है वो जो नमी जा रही है उसमें उसका खर्च हो जा रहा है। तो हम जिलाधिकारी से मांग करेंगे उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जो भी ट्रक ड्राइवर या FCI गोदाम में गेहूं या चावल भेजा जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है। मैनेजर प्रसाद। मैनेजर जी, क्या हुआ है आपके साथ, कैसे यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे? हमारे दुकान पर सुबह 6 बजे गए, वो रामबेला पसंद का लड़का मंटू। अच्छा, इसी के बाद आधा हम बोले ट्रक आया था माल करने के लिए, हम माल काटते थे तो बोले कि आधा घंटा रुक जाओ, माल उतर जाएगा तो हम देखेंगे। मशीन 26 तारीख को मिला है और 25 को डेट था मशीन राशन बांटने को। हम बोले मशीन देखेंगे जी डेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तब तक लग गया, फिर तुमसे 2 आदमी को लेकर के आया और मशीन हम था घर में उठा करके कहता है ये मशीन नहीं लगाओगे। हाँ, बस बिक दिया मशीन, हमारा फूट गया। किस गांव का मामला है? सिंघई, ग्राम सभा सिंघई। अब क्या चाहते हैं आप? हाँ? अब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमको CM साहब से लिखवा करके ले आए, यहाँ पर भेज दिया। क्या ना हो SP साहब की यहाँ अभी तक हमारा कोई जांच नहीं हुआ। हाँ, कल सिपाही लोग गया था, FIR नहीं हुआ ना, अभी तक FIR नहीं हुआ। है आपका? मैं आनंद सिंह। आनंद जी, किस लिए आप जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या मामला है अभी? हम लोग सिंघई के दुकानदार हैं मैनेजर प्रसाद जी, उनके अराजक तत्वों द्वारा मशीन को तोड़ा गया। उनके खिलाफ थाने में FIR दर्ज करने के लिए दिया गया, लेकिन वहां के थाना अध्यक्ष द्वारा उन दोनों व्यक्तियों को 151 में चालान कर दिया गया और मशीन तोड़ी गई, उसका FIR दर्ज नहीं कराया गया। उन्होंने मैनेजर प्रसाद जी ने उप जिलाधिकारी को और SP दोनों आदमी को दिया, लेकिन 8 दिन बीतने के बाद भी अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो हम लोग विवश होकर आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और मुकदमा दर्ज करने की बात अपनी कही है। क्या आश्वासन मिला है अभी? उन्होंने जिला प्रति अधिकारी से कहा कि जांच कर जो भी सही हो और मशीन अराजक तत्वों द्वारा तोड़ा गया है तो मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ये मैटर वितरण से पहले सुलझाया जाए, अन्यथा की स्थिति में पूरे जिले में हम लोग राशन वितरण का कार्य बंद कर देंगे। अगर पूरी तरह से आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है तो आप प्रताड़ित हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हम लोग देखिए, सरकार की योजना है फ्री बांटना है। इस समय लोग आते हैं, कोई भी मशीन पर 10 मिनट अपना समय नहीं देना चाहता है। मशीन चूँकि वितरण शुरू होते ही मशीन हम लोग 10, 15, 20, 50 लोग की लाइन लग जाती है, तो राशन तो हम लोग बारी बारी से देंगे ना। किसी को पहले जो लाइन में लगा उसको पहले तो दे नहीं पाएंगे। उसी में प्रत्येक गाँव में ये स्थिति होती है कि लोग आए धमकी देते हुए, कहीं कहीं मशीन तोड़ दी जाती है, कहीं कहीं दुकानदार चुप रहते हैं और मशीन तोड़ने के बाद दुकानदार को पैसा जमा करना पड़ा। इस समय एक मशीन तोड़ी जा रही है तो 15,000 रुपये विभाग से मांगा जा रहा है कि अगर आप FIR दर्ज नहीं कराएंगे उसके लिए आपको 15,000 रुपया जमा करना पड़ेगा।